को कुचलने की कोशिश। बड़ी खबर भरतपुर से। सारस चौकी के सामने की पूरी घटना है। बजरी माफियाओं को रोकने के लिए कोई भी नाकाबंदी नहीं की गई। तो देखिए किस तरीके से बजरी माफियाओं के हौसले यहाँ पर बुलंद हैं। पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश की गई। सारस चौकी के सामने की पूरी घटना है और इसके बावजूद भी, कुचलने की कोशिश करने के बावजूद भी अभी तक बजरी माफियाओं के खिलाफ कोई नाकाबंदी पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी देवेंद्र जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, ये खबर साफ तौर पर ये बता रही है कि बजरी माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं और पुलिस प्रशासन कितना पस्त है। आप सही कह रही है मणि, क्योंकि जिस तरह की घटना आज देखने को मिली है उससे निश्चित रूप से पुलिस की जो शैली है उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। बड़ी बात यह है कि एक पुलिसकर्मी ने हिम्मत करके जब इन बजरी माफिया को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उस पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया और बाल बाल उसकी जान बची। पूरी घटना सारस चौराहे पे सारस चौकी के सामने की है। इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि 10 थाने और 1 दर्जन से अधिक पुलिस चौकियों को पार करके ये बजरी माफिया लगातार भरतपुर शहर में आ रहे हैं और इस घटना के बावजूद भी ट्रैक्टरों का जो बजरी माफिया का पूरा काफिला था वो पूरे शहर के अंदर पूरे सर्कुलर रोड पे घूमता रहा, लेकिन उनको कोई किसी भी तरीके रोकने की कोशिश नहीं की। पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। इस घटना के बाद में लगातार पुलिस की जो कार्यशैली उस पर सवाल तो खड़े हो ही रहे। वहीं बड़ी बात यह भी है कि बजरी माफिया जिस तरीके से अवैध हथियार लेकर चलते हैं और पुलिस कर्मियों के हाथ में सिर्फ लाठी होती है, तो यहाँ भी ये इस बात को लेकर देखना होगा कि किस तरीके से बजरी माफियाओं से पुलिस मुकाबला कर पाएगी। जी देवेंद्र, कितने बजे की घटना है और दूसरी बात ये, जिस पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश की गई उसकी हालत कैसी है और उनका नाम क्या है? देखिए, जिस पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश की गई उसका नाम भागीरथ है। वो बाल बाल बचा। उसने अपने आप को लाठी फेंक के, जब उसने कट्टे से फायर करना चाहा उस पर पुलिसकर्मी पर, तो उसने लाठी फेंक कर अपनी जान बचाई और भागकर वो बैरिकेटिंग की तरफ, जो सड़क पर बैरिकेटिंग है सारस चौराहे के सामने घटना है, लगभग 6:45 बजे के आसपास की घटना है ये, 6:45 के आसपास की। और लगातार जो चौकी है, चाहे ऊंचा नगला चौकी हो, चाहे मिलिस्मा चौकी हो, चाहे रूपबास के थाने की चौकियां हो, चाहे धौलपुर की पुलिस चौकी और थाने हो या भरतपुर के हो, उन सबको पार करके लगातार ये बजरी माफिया शहर में आ रहे हैं। जी ठीक है देवेंद्र, ये बताइए, जिस तरीके से आपने बोला फुटेज सामने आया है इसका, और अभी जो फुटेज उसमें लगा है उसमें साफ तौर पर क्या कुछ दिख रहा है, और दूसरी बात ही कुछ एक्शन लिया गया आला अधिकारियों की तरफ से इस पूरे मामले में? देखिए, इस पूरे मामले में बड़ी बात यह है कि उस पुलिसकर्मी के द्वारा तुरंत ही अपने वॉकी टॉकी से वायरलेस पे कंट्रोल को सूचित कर दिया गया। उसके बावजूद भी शहर में नाकाबंदी नहीं कराई गई। सिर्फ जो सारस चौकी के 2 पुलिसकर्मी है, और इस घटना के बावजूद भी बजरी माफियाओं को आना जारी रहा। जब उन पुलिसकर्मियों ने 2 पुलिसकर्मी, हेड कांस्टेबल, एक सिपाही ने उनको रोकने का प्रयास किया तो बजरी माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली को वापस ले गए, लेकिन उनको रोकने के लिए कोई पर्याप्त नाकाबंदी या पर्याप्त जाब्ता नहीं लगाया गया। जी शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, साफ तौर पर ये खबर, ये जो सामने आई है भरतपुर से, ये यही इंगित करती है और यही तस्दीक करती है कि साफ तौर पर कैसे बजरी माफियाओं के हौसले यहाँ पर बुलंद है। और जब पुलिस कर्मी को कुचलने की कोशिश ये कर सकते हैं तो आम जनता के साथ क्या कुछ करेंगे, ये बड़ा सवाल है।